तो सर आज हम हिंदी दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके नज़दीक हिंदी दिवस की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है? 1949 को पहली बार ये हमारी राजभाषा बनी थी। लोगों को और यहाँ के कल्चर को आपस में जोड़ने के लिए जो योगदान दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? दुकानदार है, कोई डॉक्टर है, कोई भी है हिंदी यूज़ करते। इवन के मैंने फॉरेनर लोगों को भी कई बार इंटरव्यू देखा है। हमारे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी रहने वाले लोग जो हैं, इतनी मतलब मिठास होती है, क्या क्या बात हिंदी है, हाँ क्या उर्दू है। जी ये कि हिंदी दिवस के मुनासबत से मेरे साथ बात करने के लिए श्री यशपाल जी मौजूद हैं, जिन्होंने 32 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और हिंदी दिवस के रिलेटेड और दीगर कई मुद्दों पर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले यशपाल जी, आपका हम रेडियो संगम 88.8 एफएम के स्टूडियो में वेलकम करते हैं। आपका यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ टीम रेडियो संगम 88.8 एफएम, हर पल हर दिल केरी राजौरी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे निमंत्रण बुलाया है और हिंदी दिवस पे कुछ बोलने के लिए मुझे गाइडलाइन दी है। और साथ में मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का और वर्दी डीसी राजौरी का बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे एक बॉर्डर एरिया में एक अच्छा हमें एक वरदान दिया है, जिससे कि हमें हर चीज़ का पता चलेगा। हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ के लोग हैं, इनको मतलब इस रेडियो स्टेशन पर हमें कोई भी परेशानी होगी तो हम बताएंगे। और हम बहुत ही आभारी इसकी जो रिकॉर्डिंग हमने जिस दिन रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है वर्दी डीसी राजौरी साहब ने, जी हमने वो सुना। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे पिछड़े हुए इलाका यानी कि ये बॉर्डर बेल्ट है, यहाँ पे एक हमें मोदी साहब जी ने और इन्हें बहुत हमें एक अच्छी चीज़ प्रदान की है, जिससे हमारे इलाके में जो हम राजौरी के जो वासी हैं, चाहे साइड बाय साइड कुछ बच्चे हमारे जो भंग शंग होती है, ठीक है, हमारे जो वर्दी हमारे जो चौकी अफसर जहाँ के चिंगस के, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बढ़िया काम करे। इनसे हमारी अपील है कि बच्चों पे ध्यान रखा जाए। कुछ लोग हम हमारे में से बीच में से हैं, क्योंकि ये उन्हें पता नहीं है कि कितनी गलत चीज़ है। मैं कई बार देखता हूँ हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में नहीं जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, ऐसे रास्ते में जो दुकानों में जैसे घूमते आपने हैं। बात की कि कुछ नशीले पदार्थ जो है जी वो कुछ दुकानों पर या दूसरी जगह पर अवेलेबल हैं, तो उस पर कंट्रोल लगाना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और वैसे भी सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं कि आप किसी भी जो आपका तालीमी इदारा है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उसके करीब जो है ये पदार्थ नहीं बेचे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस आपकी बात को ज़रूर जो है वो नोटिस किया जाएगा और इस पर गौर किया जाएगा। तो सर आज हम हिंदी दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके नज़दीक हिंदी दिवस की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है? आप क्या हिंदी दिवस एक विशेष दिन है, यस ये ठीक है। और ये भारत की क्या हमारे भारत की ये राजभाषा है, ठीक है। तो हिंदी 1949 को पहली बार ये हमारी राजभाषा बनी थी। हिंदी भारत की क्या है, ये शान है। ये हमारी संस्कृति को जोड़ती है। जी हमें हिंदी सम्मान करना चाहिए, हमें हिंदी भाषा पर गर्व सम्मान भी करना चाहिए, और साथ में इस पे हमें गर्व भी होना गर्व होना चाहिए चाहिए। कि हम जो हमारी भाषा जो क्या हमारी भाषा भी जो हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है। और हमें ये पूरे हिंदुस्तान को जोड़ती है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं जैसे कुरान शरीफ जी हैं, जैसे ये सब हिंदी में भी हैं और उर्दू में भी। ये भाषाएं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, तो हमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब एक है, हमारा खून एक है। भाषा भाषा बेशक अलग हो सकती हैं, तो हम सब एक है। और हिंदी भाषा सब भाषाओं को जोड़ती है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हिंदी ज़ुबान ने हिंदुस्तानी लोगों को और यहाँ के कल्चर को आपस में जोड़ने के लिए जो योगदान दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे जो हिंदुस्तानी लोग वो हैं, हम तो जुड़े हुए हैं। हिंदी हर एक बच्चे से लेकर बूढ़े आम शख्स, कोई मतलब दुकानदार है, कोई डॉक्टर है, कोई भी है, हिंदी यूज़ करते। इवन के मैंने
फॉरेनर लोगों को भी कई बार इंटरव्यू देखा है, जी। वो भी हिंदी बहुत अच्छे ढंग से बोलते हैं। जैसे जो हमारा युवराज है, इसकी जो मिसेज है शायद से इंग्लैंड की है, बहुत अच्छी, मज़ा भी आता है सुनने की, कितनी प्यारी लगती है उनके मुँह से जो हमारी ये भाषा। जो फॉरेन वाले लोग इसको पसंद करते वाह! हैं। क्या कुछ बात है। लोग जी। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हुँ। फीमेल सामने देखी हैं, अंग्रेज लोग हैं, हुँ। वो हमारा जो कल्चर, हमारी गीता है और हमारी जो कुरान है, उसको भी पढ़ते हैं। वो जी। बड़ी खुश-खुश से पढ़ते। एक आदमी अभी हमने एक दिन कोई रात को 9-10 बजे किसी ने बुलाया था, कोई हमारे यहाँ से थे, वो शिफ्ट अमेरिका में, उन्हें हिंदी में बहुत बढ़िया बातें की, बहुत मज़ा आया सुनने का। जी। तो हिंदी एक मतलब बहुत, मैं कहते हैं, प्यारी प्यारी। भाषा है। और ये कल्चर को जो है वो जोड़ने के लिए, लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे आपने कहा कि एक अहम रोल प्ले कर रही जी, है। और बहुत अहम। हमारे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी रहने वाले लोग जो हैं वो हिंदी से जुड़े हुए जुड़े। हैं और हिंदी ज़ुबान को समझ भी रहे हैं और जी, बोल भी रहे हैं। जी, तो ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तान में तो लोग हिंदी से जुड़े ही हैं, लेकिन बाहर भी जुड़े हैं। बाहर भी। तो ये बड़ी बात है जो आपसे हमने सीखी। जी, अच्छा सर, अक्सर देखा जाता है ना कि डिफरेंट जो लोग होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। जैसे कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई अरबी बोलता है। तो आप क्या समझते हैं, हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर दो ऐसी भाषाएं हैं जो पूरे भारत में बोली जाती हैं। जी। उनमें एक तो हमारी हिंदी है और दूसरी उर्दू है। तो उर्दू और हिंदी के रिश्ते को आप किस तरह से देखते हैं? हिंदी और उर्दू का बहुत एक गहरा रिश्ता है। जी। ये कि ये ना टूटे, ये टूटने वाला नहीं है, ये आपस में, इसका मतलब इंटरलिंक्ड है, अटूट है। जी। अटूट है। जी। इसको हम कह सकते हैं अटूट रिश्ता है, जी। इसको हम कभी नहीं। एक बार की बात बताता हूँ कि 2010 में हम मिड डे मील चल रहा था, वो ऐसे बैठे हुए थे, हम अपने लंच ब्रेक थी, तो हमारे एक साहिबान थे, हेडमास्टर जी, तो आपस में सब बातें करने लगे और वो गोजरी भाषा में बातें कर रहे थे। जी। 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 और इवन के जो सब्जी हमने घर से बनाई थी, लाई हुई थी, तो कोई स्कूल की सब्जी हमने टेस्ट की, वहाँ उसमें नमक नहीं पड़ा हुआ था। ओके। हम भाषा का इतने मतलब मिलजुल गए थे कि वो हमें इतना नहीं पता चला कि इसका टेस्ट क्या, हमने बिना नमक के ही खाना खा लिया। हमारी भाषा में इतनी मतलब मिठास होती है, क्या क्या बात हिंदी है, हाँ। क्या उर्दू है। जी। ये मेरे साथ मतलब कोई साथी तो अभी सर्विस कर, मैं तो रिटायर हो चुके, 2010 की बात है। वो है ऐसे, हम कभी हिंदी में बात करते हैं, जहाँ अपनी डोगरी में करते हैं, हम भूल जाते हैं कि भाषा हमें हर मजहब, क्या हिंदू है, कोई मुसलमान है, सिख है, विदेशी लोग भी हमारे साथ अपनी जो भाषा है, जैसे आज तो मुझे इस हिंदी भाषा पे बोलना चाहिए, बाद में मौका मिला तो चलो बहुत जहाँ पे अच्छा। आते रहेंगे। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम जहाँ पे बाहर जाएंगे, इवन के कुछ देखो न्यूज़पेपर हैं, वो भी हिंदी में आ रहे हैं, यस। कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो हिंदी में आ रहे हैं, कुछ स्लोगन्स हैं वो हिंदी में आ रहे हैं। जैसे नशा मुक्ति, यस। हमने अपने भारतवर्ष को नशा मुक्त करना है। कोई 18 साल से कम बच्चे को, हम जो दुकानदार लोग होते हैं, तो वो नशे वाली चीज़, जैसे तुम्हें तम्बाकू हो गया, नेवला हो गया, ये चीज़ें नशे वाली चीज़ें नहीं दे नहीं दे सकते। सकते। इवन के ये भी कह रहे हैं, हमने पॉलीथीन बैग जो है वो नहीं यूज़ करना है। हमने बहुत अपने जो ज़ुबानें हैं ये हमें जोड़ने का काम करती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि ज़ुबानें अक्सर जो है ना, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि जनाब उर्दू मुस्लिम की ज़ुबान है, हिंदी जो है वो हिंदू की ज़ुबान है, पंजाबी सिख की ज़ुबान है। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे आपने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, और हम सबको मिलजुल कर, जिस तरह भारत एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते में कई तरह के फूल जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और हम सब भाषाओं के एतबार से चाहे अलग हों लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते हम सब एक हैं। तो इस तरह के विचार जब आप लोगों से हम सुनते हैं, हमारे लिसनर सुनते हैं, तो वाकई ही हमें बहुत अच्छा लगता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप समझते हैं कि ये जो ज़ुबानें हैं, जैसे हमने अभी डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात की है, तो क्या ये ज़ुबानें दिलों को जोड़ने का काम भी करती हैं? बिल्कुल 101% सर जी ने ठीक बोला है। जी। ये टीम जो केरी की टीम है, 80.8 FM, जी। जो केरी राजौरी, जी। ये सब ठीक कह रहे हैं। ये जो भाषाएं हैं, हम्म। सब भाषाएं, जैसे हिंदी होगी, उर्दू होगी, पंजाबी होगी, इनकी जो हमारी गोजरी पाड़ा है, गोजरी भाषा है, पहाड़ी भाषा है, ये सब हमें जोड़ती हैं। इवन के जो विदेशी लोग हैं, इनको भी ये भी अपने मुँह से, मैं कई बार मैंने सुना है उनकी, मतलब हिंदी में बातें करते हैं, उर्दू में करते हैं, जी। बहुत ही मतलब हमें उसमें मिठास दिखाई देती है कि ये बहुत ही अच्छा कुछ हमें बता रही हैं। बता अभी हम उर्दू, हिंदी और डिफरेंट जो भाषाएं हैं उनके बारे में आप बात कर रहे थे सर, तो मुनव्वर राना एक बड़े मशहूर उर्दू के शायर गुजरे हैं। तो उन्होंने कहा था कि सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, जी जी। सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, कहीं दुनिया की दो जिंदा ज़बानों में नहीं मिलता।
तो जी, गोया कि ये दो जिस तरह सगी बहनें होती हैं, तो इस तरह से हमारी ये दोनों ज़ुबानें हैं। अच्छा सर, आपने 32 साल जो हैं, जी, जी, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिए हैं जी, जी। और आपने कभी इस आपके लंबे सफ़र में कोई ऐसा पल जो हिंदी ज़ुबान से जुड़ा हो या कोई आपने कविता हिंदी की सुनी हो या कोई चीज़ आपको अच्छी हिंदी के रिलेटेड कोई आपकी याद हो, तो वो आप अगर हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें? हिंदी दिवस पे मैंने एक कविता सुनी थी, जी, वो मुझे आज भी याद है। वाह! क्या तो बात है। वो ये है सर, हिंदी है भारत की शान, वाह! हिंदी है हिंदी है भारत की। भारत की शान, जी, जी। हर दिल की ये है पहचान, हुँ, माँ की ममता जैसी प्यारी, सकी सभी भाषाओं से न्यारी, जन जन की भाषा हिंदी, हम सब सबकी आशा हिंदी, सादगी का इसमें वास, सादगी का इसमें वास, बसे इसमें पूरा इतिहास, हुँ, हम सबको इस पे हम सबको इसे अपनाना है, इसके मान को बढ़ाना है, हिंदी से है हमारा हम हिंदी से है हमारा हिंदी से है देश महान, हिंदी से ही भारत की जान। और हुँ। एक चीज़ मुझे जी, बोल जी, सकता हूँ, जी, बिल्कुल, एक चीज़ बिल्कुल। मुझे, और जब 84 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, हुँ, हुँ। तो हमारे एक सर जी थे एजुकेशन के सर, ओपी शर्मा साहब, शायद होंगे या नहीं होंगे, जी, उन्होंने जी। एक उर्दू का एक शेर बोला था, इकबाल साहब का, शायद शायद मुझे थोड़ा-थोड़ा सा आइडिया है, हुँ। खुद ही को बुलंद, आगे इसको आपने कर खुद ही को कर बुलंद बुलंद इतना इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कुछ बता तेरी तेरी रज़ा रज़ा क्या क्या। है? वो जी, मुझे आज 84 की वाह! वाक़ा आज आज भी याद है, सर जी ने 2026 में जा रहा हाँ, है। वाह! आज 2026 में मुझे वो सर वैसे ही दिखाई दे रहे जहाँ हैं, और आपने वो हिंदी की कविता सुनाई वहीं आपको एक उर्दू का शेर भी शेर भी। याद है। तो ये अच्छा भी लगता है और ऐसा होना भी चाहिए कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में इस तरह के लोग हैं जो हर ज़ुबान को प्रेफ़र देते हैं, महत्व देते हैं और ज़ुबान को समझते भी हैं, सीखते भी हैं, सुनते भी हैं और याद भी रखते हैं। तो सर आखिर में आप आज इस हिंदी दिवस के मौका पर हमारे जो नौजवान लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो भी हमारे लिसनर्स हैं, जैसे डूंगीवासी लोग हैं, बच्चे हैं, जी। और बच्चों खासकर ये पेरेंट्स को भी मैं कह रहा हूँ कि उनको मैं अपील करता हूँ हुँ, कि हमें अपने बच्चों पे कंट्रोल रखना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि हमने मोबाइल यूज़ नहीं करना है। अपने बच्चों को, जो 18 साल से जो कम बच्चा है, उसने सिगरेट, बीड़ी, कोई नशे वाली चीज़ उसने नहीं लानी है। जी। अगर बाई चांस जिन लोगों को लत पड़ी हुई है, तो वो उनको पर्दे में करने चाहिए। हुँ, और साथ में मोबाइल का जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो उसको पॉजिटिव साइड में करना है, नेगेटिव नहीं करता। हम तो फेसबुक में मैंने देखा है कि बूढ़े बूढ़ियाँ ऐसे ही बैठे रहते हैं। वैसे ही मैंने खुद भी, मैंने 85 दिसंबर हुँ, हुँ। 24 में रिटायर में हुआ, तो मैंने तब मैंने इंस्टॉल की थी ये फेसबुक। फ़ेसबुक, और वाह! फेसबुक में मैंने इतनी गंदी चीज़ें देखी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर, मैं कह नहीं सकता हूँ हुँ, कि हुँ, क्या क्या हुँ। चीज़ें हैं। हुँ, हमें हुँ, हुँ। फेसबुक न्यूज़ देखनी, अच्छी चीज़ें देखनी, पर हुँ, वो पता नहीं, मैं कई बार लोगों से भी, अपने साथियों से जो मेरे सीनियर हैं, उनसे भी पूछता, मेरे यार फेसबुक है क्या है, हुँ, 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 इसमें हुँ। क्या यूज़ कर रहे हैं आप? जी, जी। कोई गाने लगा रहा है, कुछ यस। लगा रहा है। हाँ, कई बार मैंने पॉजिटिव साइड जाता हूँ, तो बीच में इसमें अगर धार्मिक चीज़ें डालता हूँ, पर पूरी वो धार्मिक चीज़ें आ रही हैं। हुँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फेसबुक, हमें इसको पॉजिटिव साइड यूज़ करना चाहिए। हुँ, हाँ, मैं एक बार कलेर शरीफ गया, तो मैं वहाँ पे कोई मिनिस्टर नहीं देखा, कुछ नहीं, वहाँ पे बैठे जिधर मर्जी घूमो। मुझे बहुत प्यारा है कलेर शरीफ देखा कि हुँ, हुँ, हिंदुस्तान में कहता है ये आज़ादी है, हम हर जगह घूमते हैं, हुँ, हुँ। हमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। तो इवन हमारे जम्मू कश्मीर में हमारा कोई पुलिस वाला, कभी हमारा आइडेंटिटी कार्ड था, वहाँ पे मुझे किसी ने पूछा है, जहाँ पे मेरा मन आया मैंने वहाँ पे खाना खाया, हुँ, पूरी ज़ैरतु में गया, किसी ने मुझे नहीं पूछा तू हिंदू है मुसलमान, और किसी ने नहीं कहा इधर से जो वो नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ रहा है, हुँ, जो हुँ, हिंदू है बैठा वो अपने रब को याद कर रहा है, हुँ, किसी ने, वो एक दीवार थी, दीवार के साथ हमने हाथ लगाया, किसी ने, मतलब मुझे इतना अच्छा, अभी मतलब मुझे 10 साल हो गए, अभी मेरा फिर मन कह रहा है कि मैं दोबारा जाऊँ। दोबारा जाऊँ। जी, बहुत अच्छा सर आपने मैसेज दिया है कि हमें जो है वो मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल करना जी, जी, चाहिए जी। और इस डिजिटल एरा में मोबाइल फ़ोन या इस तरह के जो डिजिटल गैजेट्स हैं उसके अलावा बंदा रह भी नहीं सकता है, लेकिन उसका अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो ये वाक़ई हमारी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करेगा और इस प्लेटफ़ॉर्म से तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स जो हैं वो रेडियो संगम 88.8 एफ़एम के प्रोग्राम सुनें, जी, चूँकि अब हमारा फ़ेसबुक पेज
पेज भी है, इंस्टा पर भी हम हैं, यूट्यूब पर भी हमारे चैनल्स हैं और हम इस तरह की जो नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं वो अपने सभी जो हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, साथी हैं उन तक पहुँचाते रहते हैं। तो उम्मीद है कि उनको इससे भी जो है वो उनको कहीं न कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो सर, आज हिंदी दिवस के मौका पर आप हमारे बीच आए, हमारे स्टूडियो में आपने कीमती वक़्त दिया, इसके